जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, हमारी कक्षा श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में तत्वार सूत्र पर आधारित चल रही है। सातवें अध्याय के अंतर्गत अतिचार शुद्धि का हम इन सूत्रों के माध्यम से परिचय कर रहे हैं। गत कक्षा में हमने सामायिक एवं पौषध व्रत के शुद्धि के रूप में उनके अतिचारों की चर्चा की थी और उन अतिचारों से हम कैसे बच सकें और निर्मल निरतिचार व्रत आराधना कैसे बने, इसकी अपेक्षा रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 30वें, 31वें और 32वें सूत्र के अंतर्गत हम उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत एवं संलेखना आराधना, इनकी शुद्धि हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से अतिचारों से हमें बचना चाहिए, इसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन सूत्रों का उच्चारण करें पूर्ण मंगल भावना के साथ, सर्व मंगल भावना के साथ। 7वें अध्याय का 30वां सूत्र, सचित संबद्ध मिश्रा विश्व दुष्पक्वाहार। सचित संबद्ध सम्मिश्रा विश्व दुष्पक्वाहार। 31वां सूत्र, सचित निक्षेप विधान परवपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सचित निक्षेप विधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। और 32वां सूत्र है, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदान करणानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदान करणानि। इस तरह से इन सूत्रों की हम चर्चा करें। 30वें सूत्र में उपभोग परिभोग परिमाण व्रत की, उनके अतिचारों की शुद्धि का संकेत किया गया। सचित
संबद्ध सम्मिश्राभिशव दुष्पक्वाहारः, अर्थात सचित, संबद्ध, सम्मिश्र, अभिशव, दुपक्व आहार। आगम में कुछ शब्दों के अंतर से इसी बात को व्यक्त किया गया है। भोजनाओ समणो वासएनम पंच अय्यारा जानीयव्वा न समायर्यव्वा तंजा। सचित्ताहारे सचित पडिबद्धाहारे अपौली ओ सही भक्षणैया दुप्पौली ओ सही भक्षणैया तुच्छो सही भक्षणैया। इसके साथ आगम में 15 कर्मादानों की भी चर्चा हुई है जो 7वें व्रत के साथ दिए गए। 5 अतिचार, भोजनाओ, भोजन संबंधी 5 अतिचार और कम्म ओणम, कर्म संबंधी 5 अतिचार। कर्म अर्थात कार्य, व्यापार, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, प्रोडक्शन, जितने भी आजीविका के साधन हैं, उन आजीविका के साधनों में जहां अत्यधिक हिंसा, अत्यधिक विकृति, अत्यधिक तीव्र आसक्ति और तीव्र आसक्ति के निमित्त से कोई भी विवेक ना रहते हुए, किसी प्रकार का विवेक ना रखते हुए, कैसी भी हिंसा हो, कितनी भी विकृति फैले, मुझे सिर्फ आर्थिक अर्थ उपलब्धि का ही दृष्टिकोण रखूं, मुझे तो अर्थ उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा विचार करके कुत्सित व्यापार धंधे या बड़ी इंडस्ट्रीज जहां बहुत अधिक जीवों की घात होती हो, त्रस और स्थावर सभी प्रकार के जीवों की घात होती हो, ऐसे व्यापार धंधे, आजीविका के साधन, उन्हें आगमों में कर्मादान कहा गया है। पहले भोजन संबंधी 5 अतिचारों की चर्चा हुई। सचित, संबद्ध, सम्मिश्र, अभिशव और दुष्पक्व, अर्थात जब उपभोग परिभोग, क्योंकि ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है, 7वें नंबर का व्रत, जब उपभोग परिभोग की सीमाएं नहीं रहती, इच्छा और आसक्ति तीव्र हो, तब व्यक्ति सचित आदि का त्याग नहीं रखता है, नहीं रख पाता है और सचित वस्तु का आहार करता है। साथ ही जब मर्यादा बांध ली गई है, फिर भी आसक्ति के वशीभूत सचित का आहार करे, तो आगम में जैसे कहा है सचित्ताहारी, पचखाण के बाद भी सचित का आहार करना, या सचित पडिबद्ध आहारी, सचित का तो सीधे तौर पर आहार त्याग कर दिया है, लेकिन सचित के साथ जुड़े हुए अचित का आहार करना भी
दोष का कारण है। जैसे किसी पेड़ आदि पर पेड़ की छाल में छेद होकर के गूंद आदि का निर्माण होता है। गूंद और कुछ नहीं, वृक्ष के छाल के अंदर प्रवाहित होने वाला एक रस है। वह रस कहीं भी पेड़ में छोटा मोटा छिद्र हो या गठान हो, उस गठान के माध्यम से या छिद्र के माध्यम से वो रस बाहर की तरफ आता है। और जब वो बाहर की तरफ आता है तो बाहर की हवा और बाहर के वातावरण से वो शुष्क हो जाता है और सूख करके वह रस गांठ का रूप धारण कर लेता है, कठोर डली का रूप धारण कर लेता है। वही गूंद है। जिस व्यक्ति को गूंद की जरूरत है वो उस पेड़ से उस गूंद के डली को खींच करके निकालता है, तोड़ लेता है। सूखने के बाद गूंद तो अचित हो चुका है। जब पूरा सूख गया वो रस हवा के संपर्क से, तब वो गूंद तो अचित हो चुका, लेकिन वो पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है, अतः वो सचित प्रतिबद्ध है। जब तक वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, निकालने वाले ने निकाल लिया, बाद में हम अपने घर लेकर के आए और हमारे घर में रखा हुआ है, बाद में हम उसका उपयोग करते हैं, सूखा हुआ गूंद, तब वो अचित है। चारित्र आत्माओं को भी उपयोग होने पर वो उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी संयोग बन जाए और सीधा पेड़ से खींच करके तोड़ करके खाने का कोई कारण बनता है तो वो सचित प्रतिबद्ध का दोष लगता है। ये एक स्पष्ट उदाहरण है। और भी कई प्रकार के ऐसे हो सकते हैं जो सचित से बंधे हुए हों, सचित से जुड़े हुए हों। वैसे पदार्थों को सचित प्रतिबद्ध आहार कहते हैं। तीसरा है सम्मिश्र। कभी कभी सचित और अचित वस्तु के मिश्रण से कोई पदार्थ बना हुआ है। जैसे हमारे ग्रंथों में उदाहरण मिलता है तिल के लड्डू वगैरह। गुड़ अचित है, उसमें लगे हुए तिल सचित है। अगर पूर्ण रूप से पक गए हैं, अच्छी तरह से पाक करके सेक करके उपयोग किया तो तिल अचित हो सकते हैं, पर किस प्रकार से बने हैं कह नहीं सकते। अगर अच्छी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, सिका हुआ नहीं है, तो वो सचित और अचित का मिश्रण हो सकता है। ऐसे किसी पदार्थ का उपभोग करना सचित के त्यागी के लिए ऐसे पदार्थ का उपभोग करना, उपयोग करना उचित नहीं। सचित के बाद अन्य अपेक्षाओं के आहार, जिसमें एक दिया है अभिशव। अभिशव का मतलब होता है मादक पदार्थ। जब साधक, भले वो श्रावक श्राविका भी है, उपभोग परिभोग की मर्यादा करता है तो उसे मादक पदार्थों का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य या अति गरिष्ठ पदार्थ, अति गरिष्ठ, जिनके सेवन से उत्तेजनाएं उद्दीप्त होती हैं,
अथवा मन और इंद्रियां बहुत चंचल बनती हैं, ऐसे पदार्थों का भी साधक को त्याग करना चाहिए। अत्यंत गरिष्ठ तामसिक पदार्थ अथवा मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ, उनका सेवन साधना के क्षेत्र में साधक के लिए अहितकर होता है, क्योंकि भोजन के ऊपर बहुत सारा मन के परिणामों का आधार बना हुआ है। जब तक भोजन सात्विक नहीं होगा, जब तक हमारा वातावरण सात्विक नहीं होगा, तब तक हमारे व्रतों के अंदर जो गहरी दृढ़ता और स्थिरता है वो नहीं आ पाएगी। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम ध्यान करते करते हैं, सामायिक करते हैं, तो हमारी जितनी स्थिरता होनी चाहिए उतनी स्थिरता नहीं हो पाती है। कईयों की होती है, जिनकी साधना निर्मल है उनकी होती है, सबके लिए नहीं है, पर कई लोगों के लिए ये प्रश्न रहता है कि स्थिरता नहीं हो पाती। उसका एक मूल कारण आहार और वातावरण, क्योंकि हम आहार शुद्धि पर उतना ध्यान नहीं देते। जब तक आहार शुद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक विचारों की शुद्धि मुश्किल है। कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन के अनुसार फिर विचार बनेंगे और विचार के अनुसार फिर आचरण होगा। तो सबके मूल केंद्र में अन्न की बात है, आहार की बात है। तो गरिष्ठ आहार आदि का त्याग, और विशेष करके अति गरिष्ठ और मादक पदार्थों का त्याग। मादक का तो नियमारूप से त्याग होना ही है। और फिर कहा कि दुष्पक्व आहार है। आगम में दुष्पक्व और अपक्व आहार को अलग अलग करके और तुच्छ औषधि के आहार को अलग करके 3 अतिचार बताए, और सचित, परिबद्ध और मिश्र को सम्मिलित गिन लिया। अलग अलग अपेक्षाओं से तत्वार्थ में कुछ अतिचारों के नाम थोड़े अलग रूप में हैं, आगम में थोड़े अलग रूप। अर्थात सचित का अगर त्याग है, ग्रस्ती है, अचित बना करके उपयोग करता है। लेकिन यदि अच्छी तरह से अचित नहीं बना, शस्त्र परिणत बराबर नहीं हुआ, तो वो अपक्व आहार रह जाता है। अपौलियो सही बखणे, अथवा पकाने का ढंग ठीक से नहीं हो और वो सही रीति से नहीं पके हों, बट केमिकल आदि डाल करके भी जैसे पकाए जाते हैं, आज की स्थिति में देखा जाए तो वे एक तरह से दुष्पक्व आहार ही है। क्योंकि वे आहार हमारे शरीर में भी रोग और असाता को पैदा करने के कारण बन सकते हैं। प्रभु ने जो नियमावली दी है, उस नियमावली में धार्मिकता, आध्यात्मिकता, साथ ही जीवन की समाधि, साता आदि, इन सारी बातों को ध्यान में रखा है। तो इस तरह से, और अंतिम तुच्छो सही वखणैया, कुछ ऐसे भोजन पदार्थ होते हैं, खास करके वनस्पति के अंतर्गत ये होते हैं,
कि जिनमें उपभोग करने का, शरीर को मिलने का हिस्सा, आहार रूप हिस्सा बहुत कम होता है और फेंकने का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। उनको तुच्छ औषधि बखणिया कहते हैं। तुच्छ औषधि अर्थात जिसमें भोजन का हिस्सा बहुत कम है, उपयोग आने वाला पदार्थ कम है और फेंका जाने वाला पदार्थ ज्यादा है। जिसके उदाहरण के अंतर्गत गन्ने का उदाहरण दिया जाता है। गन्ने में छिलका और अंदर का भूसा बहुत अधिक निकलता है और रस बहुत कम निकलता है। तो जहां उपभोग्य वस्तु से फेंकने योग्य वस्तु का भार या क्वांटिटी ज्यादा हो तो उसे एक अपेक्षा से तुच्छ औषधि आहार कहते हैं। मूल लक्ष्य इसके पीछे यह है कि वनस्पति की विराधना तो बहुत ज्यादा होगी और हमें आहार के रूप में पूर्ति के लिए बहुत कम मिलेगा, अल्प मिलेगा। तो पूर्ति के लिए ज्यादा वनस्पति का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी जहां 1 किलो वनस्पति में 900 950 ग्राम उपभोग्य पदार्थ मिल जाता है, 50-60 ग्राम ही वेस्ट जाता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ कोई ऐसा पदार्थ हो कि 1 किलो में 600-700 ग्राम वेस्ट जा रहा है और 200-250 ग्राम 300 ग्राम ही उपभोग्य पदार्थ मिल रहा है, तो 1 किलो की पूर्ति के लिए 3 किलो का आरंभ समारंभ करना पड़ेगा। सीताफल है, गन्ना है, कटहल है, ऐसी चीजें जिनमें खाने योग्य अंश बहुत कम हो, फेंकने योग्य अंश ज्यादा हो, प्रभु ने श्रावक को ऐसे आहार से बचने का संदेश दिया है। इस प्रकार के वस्तुओं का आहार करने से उपभोग परिभोग का जो हमने परिमाण किया है, मर्यादा की है, मर्यादा सिर्फ गणित रूप नहीं हो, परिमाण सिर्फ गणित रूप नहीं हो कि हमने कैलकुलेशन कर लिया और काम हो गया। व्रत और परिमाण के पीछे हमारा उद्देश्य अहिंसा को बलवती बनाने का, स्वाद विजय, रसना विजय और सात्विकता और साथ ही आसक्ति घटे, वो दृष्टिकोण व्रत का होता है। तो इस प्रकार यहां पे उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के ये अतिचार बताए गए और इसी के साथ 15 कर्मादान की भी चर्चा 7वें व्रत के अंतर्गत कही गई। कारण यह है कि जो उपभोग परिभोग की मर्यादा कर लेता है, सारे जीवन का आधार उपभोग परिभोग पर टिका हुआ है। उपभोग परिभोग मर्यादित है तो वस्तुएं कम चाहिए, वैरायटी कम चाहिए, और जब वस्तुएं वैरायटी और साधन कम चाहिए तो साधन के लिए धन भी सीमित चाहिए, क्योंकि धन के बिना साधनों की प्राप्ति नहीं होती। जिसको साधन ज्यादा चाहिए उसे धन ज्यादा चाहिए, और धन ज्यादा चाहिए तो परिग्रह की आसक्ति ज्यादा होगी, और परिग्रह की आसक्ति ज्यादा होगी तो व्यापार में विवेक अविवेक का विभाजन होना मुश्किल हो जाएगा। वैसी स्थिति में व्यक्ति कर्मादान का सहारा ले सकता है। और जिसने उपभोग परिभोग सीमित कर दिया उसको साधन कम चाहिए, और जिसको साधन कम चाहिए उसे धन की भी आवश्यकता सीमित है, और सीमित धन की व्यवस्था सात्विक व्यापार से न्याय नीतिपूर्ण अल्प हिंसा वाले अल्प आरंभी, हाँ, बिना आरंभ का कोई व्यापार नहीं हो पाएगा। किसी भी व्यापार में, किसी भी प्रोफेशन में
कहीं न कहीं श्रावक के जीवन में, गृहस्थ के जीवन में आरंभ तो जुड़ता ही है। आरंभ से मुक्त कोई काम नहीं हो सकता संसार का, लेकिन अल्प आरंभ में काम हो सकता है। और जो काम अल्प आरंभ में हो सकता है, उसके लिए बहु आरंभ क्यों करें। अतः इसी व्रत के साथ 15 कर्मादान को भी बताया गया। इंगाल कम्मे, वर्ण कम्मे, साड़ी कम्मे, भाड़ी कम्मे, फोड़ी कम्मे, दंत वाणिज्य, लख वाणिज्य, रस वाणिज्य, विष वाणिज्य, केस वाणिज्य, जंत पीलन कम्मे, निलंक्षण कम्मे, दवग्गी दावणया, सरदह तलाय शोषणया, असई जन पोषणया। उपासक दशांग के अंतर्गत आनंद श्रावक के जीवन में ये सारा वर्णन आया हुआ है। वैसे 15 कर्मादान की चर्चा 2 क्लास के पहले पूर्ण रूप से मीठालाल जी पटवा ने काफी विस्तार के साथ इसकी चर्चा की थी, तो इसकी हम ज्यादा चर्चा आज नहीं करेंगे। बस इतनी ही बात ध्यान रखें कि तीव्र आसक्ति, तीव्र परिग्रह की भावना और अत्यधिक जीवों की जहां हिंसा होती हो, क्रूरता पूर्वक हिंसा होती हो, अथवा कहीं संस्कारों का हनन होता हो, ऐसे व्यापार जैसे शराब आदि का व्यापार, कोई कह सकता है कि शराब का व्यापार कर रहा हूं मैं, तो इसमें तो कहीं हिंसा है नहीं, बनाने वाला हिंसा करता होगा, मैं तो बेचता हूं। वो तो सचित वस्तु भी नहीं है, लेकिन वो संस्कारों की घातक है, जीवन की पूर्ण रूप से विकृति पैदा करने वाली वो चीज है। तो ऐसी चीजों के व्यापार को या ऐसे चीजों के निर्माण को, कई चीजें निर्माण के अंतर्गत कर्मादान है और कई चीजें निर्माण के साथ साथ व्यापार के अंदर भी कर्मादान रूप है। तो इन सब से हम बच करके और सात्विक साधनामय जीवन जिए तो हम अतिचारों से बच सकते हैं। अगले सूत्र में 31वां सूत्र हमारे सामने, सचित निक्षेप विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रम। अतिथि संविभाग व्रत, अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत मूल केंद्र निर्ग्रंथ मुनि है। पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी इस व्रत के केंद्र में। श्रावक प्रतिदिन भोजन के समय शुद्ध भावना भाए और शुद्ध भावना भाता हुआ मुनि के संयम में सहयोगी बन सके और अपना व्रत प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक रूप में अपने व्रत को निपजा सके। इस दृष्टि से श्रावक को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, घर में निर्दोष आहार की जोगवाई सदा रहनी चाहिए। अचित आहार, प्राशुक, अचित और कल्पनीय, ऐसे आहार की सदा जोगवाई रखे, इसका उपयोग रखे। सचित और अचित वस्तुओं को घर में अलग अलग रखने की व्यवस्था हमेशा रहे। साथ ही अचित वस्तु पर भी कभी कभी हम ध्यान चूक जाएं तो सचित वस्तु का ढक्कन रख देते हैं या सचित वस्तु के ऊपर अचित वस्तु रख देते हैं, अचित वस्तु के ऊपर सचित वस्तु रख देते हैं। अगर ऐसी कोई चूक हो जाए तो वस्तु निर्दोष होते हुए भी हम बहरा नहीं सकते। जैसे सचित निक्षेप, सूझती वस्तु अचित और प्राशुक कल्पनीय वस्तु को सचित के बर्तन पर रख दिया। कच्चे पानी के घड़े पर रोटी का डब्बा रख दिया। अब रोटी तो अचित है, निमित्त से भी नहीं बनी, सहज में परिवार में घर के उपयोग के लिए बनी है, लेकिन अगर हमने गलती से उसे कच्चे पानी के भरे हुए घड़े पर, मटके पर रख दिया है
और संयोग से ऐसे समय में चारित्र आत्माएं आहार के लिए पधार जाएं तो वो बहरने योग्य नहीं है, मुनि उसे ग्रहण नहीं करे। अथवा कभी सचित वस्तु से उसका ढक्कन लगा दिया, वस्तु अचित है पर जो ढक्कन लगा के रखा उस प्लेट के ऊपर सब्जी फल या वनस्पति कुछ रख दी, सचित अनाज गेहूं आदि रख दिया, दाल बनी हुई है, चावल बने हुए हैं अचित हैं, दूध गर्म किया हुआ है सहज में अचित है, परंतु उसके ढक्कन के ऊपर कहीं गेहूं के दाने रख दिए, कोई सब्जी या फल रख दिए, पत्ती या भाजी आदि कुछ रख दी जो सचित है, और भी कोई सचित वस्तु वहां पे रख, पिधान, पिधान का मतलब होता है ढक्कन, कवर्ड, निक्षेप का यानी रखना और पिधान यानी ढक देना। तो सचित पे रख दिया हो या सचित से ढक दिया हो, दोनों स्थिति में वह निर्दोष आहार दूषित हो गया, अब शुद्ध नहीं रहा। आहार तो शुद्ध है लेकिन मुनि की अपेक्षा से सचित का संगठा उसके साथ हो जाने से चारित्र आत्माओं के बहरने की दृष्टि से वो ग्रहण करने योग्य नहीं था। अतः रखने में विवेक रखें। तीसरा है पर व्यपदेश। कभी कभी व्यक्ति कोई वस्तु विशेष बहराना नहीं चाहता है, ऐसा वैसे होता नहीं है पर कभी कभार ऐसा हो सकता है। ज्ञानीजन तीनों काल और संपूर्ण लोक की व्यवस्था के आधार से यह सिद्धांत बनाते हैं। पर व्यपदेश, देना नहीं चाहता हूं इसलिए बहाना हो गया, ये मेरे अधिकार की वस्तु नहीं है, ये किसी और के अधिकार की। ऐसा करके हम व्रत की आराधना से वंचित हो जाते हैं। दान देना नहीं है इसलिए अपनी वस्तु को पराई बता देना, पर व्यपदेश। फिर है मात्सर्य, ईर्ष्या भाव से दान देना, किसी और ने दिया और किसी और के आहार दान बहराने से अहोदानम की घोषणा हो गई, सोनइयों की बरसात हो गई, अब मुझे जलन हो गई, उसके हुई तो मुझे क्यों नहीं। इसलिए अहंकार की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, भौतिक इच्छा की भावना से अगर इस प्रकार से आहार दिया जाएगा, गोचरी बहराई जाएगी तो वो शुद्ध नहीं है। इसलिए ईर्ष्या भाव नहीं, अहंकार या किसी भी भौतिक लाभ की आकांक्षा न रखते हुए मात्र मेरा व्रत फलित होगा और गुरुदेव के संयम साधना में सहयोग होगा, मैं गुरुदेव के संयम में, उनकी संयम यात्रा में निर्दोष रूप से सहयोगी बन सकूं, ऐसा सौभाग्य, बस इसी भावना से आहार बहराया जाए। साथ ही कालातिक्रमण, काल का अतिक्रमण करके, अर्थात जिस समय मुनि के आहार बहरने का समय है, दिन का पुराने काल में तो, आगम काल में तो तीसरा प्रहर मुख्य रूप से बताया जाता था, फिर भी सूर्योदय के बाद सूर्यास्त से कुछ पहले तक जैसी जहां मुनिराज को आवश्यकता हो, असनम पाणम खाइमम साइमम या औषध भेषज आदि, जब जहां जिनकी खप हो, जो आहार बहराने का उचित काल है
उस काल में भावना, काल का अतिक्रमण ना हो। जो काल मुनि के आहार ग्रहण करने का है, सामान्यतया जिस समय मुनिगण आहार और गोचरी आदि के लिए पधारते हैं, उस समय घर के दरवाजे खुले रखें, भावना भाएं, 10-20 कदम घर से आगे गली के किनारे तक भी हम जा सकते हैं, स्थानक के दरवाजे तक भी जाकर के स्थानक के बाहर खड़े हो सकते हैं। स्थानक में जाकर के निवेदन नहीं किया जा सकता, वो आमंत्रण देना जैसा हो जाता है। लेकिन गुरु भगवंतों के आहार के समय को ध्यान में रख करके कि भी अब वो आहार के लिए निकलेंगे, उससे पहले हम थानक के दरवाजे के बाहर खड़े होकर के भावना भा सकते हैं और मुनि के आहार में हम सहयोगी बन सकते हैं। तो काल का अतिक्रमण ना हो, काल का ध्यान रख करके आहार की भावना और आहार बहराने का शुद्ध उपयोग रखें, वस्तु का निर्दोषता का शुद्ध विवेक रखें और उस विवेक के साथ हम आहार बहराएं। आगे आएगा कि आहार बहराते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, दाता में क्या गुण होने चाहिए, वस्तु में क्या होना चाहिए। अगले 33वें 34वें सूत्र में कल की कक्षा में ये चर्चा होगी, तब उसकी और विशेष चर्चा करें। तो इस तरह से हम अपना 12वां व्रत अतिथि संविभाग व्रत का शुद्धता से पालन कर सकें। अंतिम साधना व्रतों के बाद या महाव्रतों के बाद, दोनों ही स्थिति में अंतिम साधना संलेखना संथारा कहा गया और 32वें सूत्र के अंतर्गत बताया गया है। 31वें सूत्र में आहा संविभाग की बात हो गई और 32वें सूत्र के अंतर्गत संलेखना संथारा। बंधुओं, संलेखना संथारा अर्थात समाधि मरण, समाधि मरण का अर्थ ही यही है कि संसार की सब चीजों का, सब संबंधों का, सभी प्रकार की आसक्ति का और सभी प्रकार के भौतिक व्यवहार और भौतिक अधिकारों का अंतर मन से त्याग करके सहज भाव से मृत्यु को स्वीकार करना। मृत्यु को आमंत्रण नहीं है, आने वाली मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करना और यहां से जाते हुए सभी प्रकार के संबंध, सभी प्रकार के पाप, आहार, शरीर की आसक्ति, संबंध, इन सब से अलग हो जाना, द्रव्य और भाव से इनसे मुक्त हो जाना। अब किसी भी वस्तु और किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, ऐसी भावना के साथ संलेखना संथारा स्वीकार किया जाता है। और यह दो स्थितियों में होता है। आपातकाल की स्थिति होने पर भी संथारा स्वीकार किया जाता है, वो आगार के साथ स्वीकार किया जाता है, जैसा अंतगढ़ सूत्र में सुदर्शन श्रेष्ठी का वर्णन आता है। अर्जुन माली का जब उपसर्ग खड़ा हुआ तो सुदर्शन ने जावत जीव का संथारा स्वीकार। संथारा जब भी होता है जावत जीव का होता है। अगर उपसर्ग टल जाए या मैं कल तक जीवित रहूं, जैसे रात्रि में लेते हैं सागारी संथारा, कल अगर जीवित रहूंगा तो संथारे के नियम को पार लेना कल्पता है। उपसर्ग टल जाए तो पार लेना कल्पता है, अन्यथा अगर ऐसी स्थिति में प्राणांत हो जाए तो अंतिम श्वासोश्वास तक, जीवन के अंतिम श्वासोश्वास तक जावत जीवाए, यह प्रत्याख्यान हो जाता है।
इसलिए सब कुछ त्याग करके ही ये प्रत्याख्यान होता है। फिर भी मनोदशा ऐसी है, मोह का आवेश कब ऊपर नीचे होता है पता नहीं चलता। इसलिए कभी कभी संथारा ग्रहण करने के बाद भी, सातापूर्वक संथारा चल रहा है, तो और ज्यादा जीने की आशंसा पैदा हो जाती है, अंतर की एक इच्छा पैदा हो जाती है कि संथारा लंबा चले, मैं लंबे काल तक जीवित रहूं। और कभी बहुत प्रतिकूलता हो, संथारा काल में आहार आदि का त्याग हो चुका है, 3 या 4 आहार का त्याग करने के बाद शरीर में बहुत वेदना बढ़ गई, वैसी स्थिति में कभी कभी अब जल्दी संथारा सीज जाए, शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं ताकि इस वेदना से, पीड़ा से मुक्त हो सकूं, ऐसी जो भावना आती है, वह भावना दोष है, अतिचार है। उसे मरना संशय कहा है। जीने की आकांक्षा जगना जीवितता संशय है, और मरने की भावना जगना मरना संशय है। जीवित मरना संशय, मित्रानुराग सुखानुबंध निदान करना है। साथ ही मित्रों के प्रति राग अनुराग पैदा हो जाए, या सुख के प्रति अनुबंध करे कि मैं सुखी रहूं, मेरा अगला जीवन सुखी हो, इस लोक में मुझे सुख और साता मिले, परलोक में मुझे सुख और साता मिले। जैसे आगम में इह लोगा संसपोगे और परलोगा संसपोगे कहा है, उसी को तत्वार्थ सूत्र में सुखानुराग और मित्रानुबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। और जीविया संसपोगे मरना संसपोगे के रूप में जीवित मरना संसार, जीवने की आकांक्षा या मरने की इच्छा। इस तरह से इस लोक के संबंध में भी कोई अनुबंध ना हो कि मैं इस लोक में जब वापस जन्म धारण करूं तो मुझे अच्छे मित्र मिले, अच्छा घर मिले, राज परिवार मिले, श्रेष्ठी परिवार मिले, मेरे धर्म के प्रभाव से, मेरी तप के प्रभाव से मिले, ऐसा ना सोचे। और परलोक के संबंधी भी सुखों का अनुबंध ना सोचे कि परलोक संबंधी मुझे कोई दुख ना हो, परलोक संबंधी मुझे सारे सुख मिले, ऐसा भी चिंतन ना। कहने का तात्पर्य यह है कि संथारा में साधनारत साधक मात्र और एकमात्र आत्मरमण में रहे, आत्मरमण के सिवाय दूसरी किसी भी चीज के साथ, किसी भी भाव के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ उसका दृष्टिकोण ही नहीं जुड़ना चाहिए, तब वो समाधि मरण होता है। वरना संथारा ग्रहण करने के बाद भी अगर जैसे जैसे अंशों में मन पर की तरफ दौड़ेगा, उतना उतना आत्मरमणता कम होता जाएगा, और विशेष स्थितियां बनेगी तो दूषित होते भी देर नहीं लगती, अतिचार लग सकता है। और सबसे बड़ा अतिचार है तप के साथ या संलेखना के साथ निदान करना। वैसे हमारे ग्रंथों में इन 5 अतिचारों को तप के अतिचारों के रूप में स्वीकार किया गया है। तप में सर्वोत्कृष्ट तप, सबसे बड़ा जो तप है वो संलेखना संथारा होता है। इसलिए संलेखना संथारा को सामने रख करके सभी तपों को इसके अंदर संयोजित किया गया है। कोई भी तप किया हो, किसी भी तप से इस लोक संबंधी परलोक संबंधी सुख की आकांक्षा ना करें, जीवन और मरण की आकांक्षा ना करें, और निदान ना करें, निदान करना नहीं।
जब अत्यंत आसक्ति बढ़ जाती है, तीव्र आसक्ति हो जाती है, तब कभी कभी कोई कोई साधक अपनी तपाराधना से, अपनी धर्माराधना से निदान कर लेते हैं कि मैंने जो धर्माराधना की है, मेरी जो धर्माराधना तपाराधना हुई है, उसका जो भी फल हो, मैं आगामी भाव में अमुक स्वरूप को प्राप्त करूं, अमुक भोग प्राप्त करूं, अमुक अधिकार प्राप्त करूं, अथवा अमुक स्वरूप को प्राप्त करूं, ऐसा किसी भी प्रकार का मन निर्णय, इमोशनल एग्रीमेंट कर लेना, भावनात्मक अनुबंध कर लेना, उसका नाम निदान कहा गया है। नियाणा जिसको हम कहते हैं, निदान कर लेने से हमारी संयम आराधना और साधना बाधित हो जाती है, दूषित हो जाती है। पूर्व में सूत्र आया था, निशल्यो वृत्ति ही, व्रत आराधना अथवा ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना शल्य रहित होनी चाहिए, और शल्य में निदान भी एक शल्य है। इस तरह से इन सभी अतिचारों से बचते हुए, शल्यों से बचते हुए, निशल्य होकर के हम अपनी साधना और आराधना को आगे बढ़ाएं, तब हमारी आत्मा में शुद्धता और पवित्रता का विकास होता है और मोक्ष मार्ग की तरफ हमारा कदम आगे बढ़ता है। संसार घटता है, मोक्ष की दूरी कम हो जाती है और उत्तरोत्तर मोक्ष के नजदीक पहुंचकर अंततः उस शुद्ध स्थान को, उस उच्च स्थान को प्राप्त करने में हम सफल हो सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ समय हो रहा है। आज की कक्षा के लिए मैं विराम लेता हूं। पुनः श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरे द्वारा बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा आगम विपरीत, जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्ष्य से, आत्म साक्ष्य से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए जय जिनेन्द्र।